दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई के टोल टैक्स सिस्टम के बारे में। यानी कि अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 100 है और आप सालिक गेट से गुजरते हो तो गुजरते गुजरते ही आपके अकाउंट से टैक्स अमाउंट को डिडक्ट कर लिया जाता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन भेज दी जाती है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। इतना अमेजिंग, यूनिक और बेहतरीन सिस्टम की फुल डिटेल में जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हमें इंडिया में रोड टैक्स या फिर टोल टैक्स को पे करने के लिए अपनी गाड़ी को रोकना पड़ता है और कैश पेमेंट करनी पड़ती है। यहाँ तक कि कुछ रेगुलर ड्राइवर हैं जिन्होंने अपने मंथली पास बनाए हुए हैं, इनकी नंबर प्लेट के हिसाब से टोल टैक्स के गेट के बैरिकेड ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में आपको अपनी गाड़ी को रोकना पड़ता है, जबकि दुबई में ऐसा नहीं है। वहाँ पर अगर आप 100 की स्पीड पर चल रहे हो तो 100 की स्पीड से आपको कम नहीं करना है। 120, 140 किसी भी स्पीड पर अगर आप चल रहे हो, आपको अपनी स्पीड कम नहीं करना, आपको गुजरना है सालिक गेट से जो कि लगे हुए हैं ऑटोमेटिकली रोड के ऊपर। और गुजरते गुजरते ही आपके अकाउंट से आपकी अमाउंट को डिडक्ट कर लिया जाता है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर पर मिल जाती है। ये सब दोस्तों कैसा होता है, इसके लिए हम समझ लेते हैं कि आखिरकार वहाँ पर ये होता क्या है। दरअसल दुबई में टोल टैक्स को सालिक बोलते हैं। सालिक एक अरबिक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है ओपन या फिर क्लियर, यानी कि रोड आपके लिए ओपन है, आप क्लियर है, आप इसको गुजर सकते हो और आपके अकाउंट से वो पैसे को डिडक्ट कर लिया जाता है। और ये लॉन्च किया गया था 2007 में RT यानी रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, जो टोटली बेस्ड है RFID टैक्स के ऊपर, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैक्स के ऊपर ये काम करता है। और रेडियो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल है ना, जो हम देखते हैं गाड़ी की स्पीड डजेंट मैटर 100 है 200 है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन रेडियो सिग्नल हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। इसी रेडियो सिग्नल की बेस पर ये टैक्स काम करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो ट्रैफिक फ्लो है ना, जो ट्रैफिक जो चल रहा है 100 का 200 का, जो 10-10 5-5 की जो लाइन्स जो ट्रैफिक की चल रही हैं, इसमें डिस्टर्बिंग नहीं होती है, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी रुकावट नहीं होती। ये कंटिन्यू फ्लो होता रहता है और टैक्स के ज़रिए हर किसी के अकाउंट से पैसों का डिडक्शन ऑटोमेटिकली होता रहता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी टाइम टू टाइम भेजी जाती रहती है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि सालिक टैग मिलता कितने का। दरअसल सालिक टैग के लिए पहली बार रजिस्टर करने के लिए आपको पेमेंट करनी होती है 100 दिरहम की। और 100 दिरहम की पेमेंट करने के बाद एक तरीके से आपका सालिक अकाउंट चालू हो जाता है और उस सालिक अकाउंट में आपके 50 दिरहम ऐड कर दिए जाते हैं। और जब भी आप सालिक गेट से पास होते हो, जब भी आप गुजरते हो, तो आपके अकाउंट से डिडक्ट किए जाते हैं 4 दिरहम। जितने बार आप गुजरते हो, एक दिन में 10 बार अगर आप गुजर लेते हो तो आपके 10 बार 4 दिरहम करके आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते रहेंगे। ये टॉपअप जब भी आप कराते हो तो टॉपअप की अमाउंट राशि है वो आपको फुल मिलती है, यानी जितना कि आप टॉपअप कराना चाहते हो अपने अकाउंट में, उतना ही आपके अकाउंट में फीड कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। बात करते हैं दोस्तों ये सालिक टैग होता क्या है। दरअसल सालिक टैग एक छोटा सा स्टिकर होता है, इसको हमें फिक्स करना होता है गाड़ी के विंडशील्ड के ऊपर, यानी गाड़ी के सामने का जो मिरर है ना, उसके सेंटर में हमें इस स्टिकर को चिपकाना होता है। और ये स्टिकर कनेक्ट होता है एक RFID बेस्ड सिस्टम के साथ। RFID बेस्ड होने की वजह से ये गुजरने वाली हर गाड़ी की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर नोटिफिकेशन सिस्टम को भेजता रहता है। चलिए समझ लेते हैं कि सालिक अकाउंट को रजिस्टर करने के लिए आपको कौन सी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो दरअसल सालिक अकाउंट को रजिस्टर करने के लिए या तो आप गवर्नमेंट के बने हुए सालिक ऑफिस जा सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं पेट्रोल पंप, या फिर आप घर बैठे ऑनलाइन ही सालिक अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हो। जिसके डॉक्यूमेंट की प्रोसेस में आपको इमिरेट्स ID वहाँ की देनी होती है, आपको अपना पासपोर्ट देना होता है और उसके अलावा गाड़ी का मुल्किया आपको देना होगा। और अगर गाड़ी किसी कंपनी के नाम है या फिर कंपनी के तहत आप उस सालिक अकाउंट को रजिस्टर करना चाहते हो, तो फिर आपको कंपनी की कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी करनी होगी, कंपनी के डॉक्यूमेंट भी वहाँ पर जमा करने होंगे। और जैसे ही आप सारी ही प्रोसेस को पूरा कर लेते हो, आपको जनरेट किया जाता है एक अकाउंट नंबर, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सालिक की वेबसाइट की तरफ से आपको एक पिन भेज दिया जाता है। और इस अकाउंट नंबर और पिन के जरिए आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो और अपनी अमाउंट को देख सकते हो। वहाँ पर अपना अगर टॉपअप वगैरह कुछ भी करना, वो सारे ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हो। सबसे आखिर में, सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं कि अगर आपकी गाड़ी पर सालिक टैग का स्टिकर नहीं लगा हुआ और आप सालिक गेट से गुजरते हैं, उस केस में आपको फ़ाइन कितना लगने वाला है। दरअसल सबसे पहली बात कि अगर आपका सालिक अकाउंट जनरेट ही नहीं हुआ या फिर गाड़ी पर टैग ही नहीं लगा हुआ है और आप सालिक गेट से गुजरते हैं, तो आपको टाइम मिल जाता है 10 दिन का कि आप उस अमाउंट को पे कीजिए। अगर आप उस अमाउंट को 10 दिन तक डिले करने के बाद पे नहीं करते हैं, तो दूसरी बार गुजरने पर आपको चार्ज मिलता है, आपको फ़ाइन लगने वाला है 100 दिरहम का। और तीसरी बार गुजरने पर आपको फ़ाइन लगने वाला है 200 दिरहम का। और चौथी बार गुजरने पर, यानी बिना टैग के, बिना अकाउंट जनरेट किए, आप चौथी बार गुजर जाते हैं
तो आपको फ़ाइन लगता है 400 दिरहम का। और उसके बाद आप जितने बार भी बिना टैग के गुजरते हैं आपको हर बार 400 दिरहम का चार्ज लगते रहता है। और आप इसको, और ये सब होता है गाड़ी की नंबर प्लेट के ऊपर। गाड़ी की नंबर प्लेट पर गाड़ी अगर आपके नाम है या फिर कंपनी के नाम किसी के भी नाम है, वो बंदे को फ़ाइन भरना ही भरना है। आप उस फ़ाइन से बच नहीं सकते। यहाँ तक कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर एयरपोर्ट पर जाते हो ना वीज़ा कैंसिल कराने के बाद, तब आपका अकाउंट फाइनली चेक होता है। सारा ही क्लियरेंस होने के बाद आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलने दिया जाता है। आपको फ़ाइन भरना ही भरना है। दूसरे केस में होता है कि अगर आपका सालिक टैग फिक्स है, अकाउंट जनरेट है, लेकिन आपका अमाउंट जो है ना वो इनसफिशिएंट अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है, उस केस में भी दोस्तों आपको टाइम मिलता है 5 डेज़ का, कि 5 डेज़ के अंदर अंदर आप अपने सालिक अकाउंट पर टॉप अप कराइए और उस अकाउंट को जो है जो पे करिए जो इतना बाकी है। और अगर आप नहीं पे करते हो, अपना कार्ड को टॉप अप नहीं करते हो, अपने जो सालिक अकाउंट को के अंदर अमाउंट नहीं जमा करते हो, उस केस में हर बार गुजरने पर आपके अकाउंट से 50 दिरहम डिडक्ट होते रहेंगे। और ये सब ऐड होता रहेगा आपके अकाउंट में, यानी जिसके नाम पर गाड़ी है उसके नाम पर। तो ये तो था दोस्तों दुबई में सालिक और टोल टैक्स या फिर हम रोड टैक्स के रिलेटेड सारी ही जानकारी। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल दुबई में हैं या फिर दुबई के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ गए हैं उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप दबा सकते हैं बेल आइकन को, ताकि आगे जो वीडियो आने वाली हैं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको आसानी से मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।